नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की कहानी है अंतिम कविता भाग 16 मुक्ति। कहानीकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। लावण्य को शोभन लाल का एक छोटा सा पत्र मिला। उसमें लिखा था, कल रात को शिलोंग पहुंच रहा हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और अगर तुम्हारी अनुमति होगी तो मिलकर अपने अपराध को जानना चाहूंगा। सजा भोगते भोगते मैं दुखी हो गया हूं, किंतु फिर भी मैं अपने अपराध को आज तक नहीं जान पाया हूँ। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी जो मुझे मेरे अपराध से अवगत करा दो, ताकि मेरे मन को शांति मिल सके और मैं सजा का भार पूर्णतया उठाने में समर्थ हो सकूं। मैं सत्य कहता हूँ, सिवाय इस प्रार्थना के मेरी और कोई प्रार्थना नहीं है। तुम भय मत करना। लावण्य ने शोभन लाल का पत्र कई बार पढ़ा। उसे उसकी व्यथा जानकर दुख हुआ। उसकी आंखें छलछला आईं। शांत होकर उसने उसी समय पत्र का उत्तर लिख दिया, तुम अब भी मुझे उतने ही प्रिय हो जितने उस समय थे। आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं चाहा है और चाहने पर भी मैं तुम्हें कुछ न दे सकी हूँ। आज तुमने मुझसे जो मांगा है वह तुम्हारा हक है। उसे इनकार करने की क्षमता मुझ में नहीं है। प्रसन्नता से मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी। लावण्य ने पत्र का उत्तर भेज दिया। तब उसने अपने अतीत पर दृष्टि डाली। उसकी आंखों के सामने शोभन लाल की करुणामयी तस्वीर नाचने लगी। उसके हृदय की भीरुता पर उसे तरस आने लगा। वह सोचने लगी कि शोभन लाल ने उस समय हिम्मत से काम लिया होता तो आज वे दोनों आनंद से जीवन पथ पर अग्रसर होते। उसे अपने ऊपर भी क्रोध आया कि उसने भी गर्व क्यों किया। शोभन लाल के प्रेम को गर्व के मद में क्यों ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप दोनों ही विकल रहे, व्यथित रहे। आज अहंकार टूट गया। उसे शोभनलाल के प्रति प्रेम की रेखाएं अपने हृदय पटल पर स्पष्ट दिखने लगीं। वह शोभनलाल की व्यथा भरी चिट्ठी से उसके नीरस जीवन का अंदाजा लगा सकी। पश्चाताप करने लगी, अतीत को सोचकर, अपनी भूल पर भी और शोभनलाल की भूल पर भी। इतने में अमित पहुंचा। लावण्य को चिंतित बैठा देखकर उसने कहा, वन्या, चलो थोड़ी देर घूम आए। लावण्य ने उठते हुए कहा, चलो, चलें। अमित लावण्य को साथ लेकर चल दिया। मार्ग में चलते हुए अमित ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने मन के भावों को स्पष्ट करने की इच्छा से मसक भी दिया। दोनों शांत ही रहे, बोले कुछ नहीं। धीरे धीरे घूमते हुए दोनों पहाड़ के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां से क्षितिज के उस पार सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता था। उस समय वे आमने सामने मुंह करके खड़े हो गए। लावण्य ने मधुर स्वर में पूछा, मीत, तुमने मेरी खातिर एक को पहनाई हुई अंगूठी क्यों उतरवा ली? अमित ने कहा, वन्या, जिसको जिस समय अंगूठी पहनाई थी और आज जिसने उतारी है, यद्यपि वह एक ही प्राणी है, किंतु समय के फेर ने उन्हें दोनों अवसरों पर विभिन्न रूप प्रदान किए हैं। यह बात शायद तुम नहीं समझ सकोगी। लावण्य ने कहा, जिस समय तुमने अंगूठी पहनाई थी उस समय वह लाड़ प्यार से बनी हुई नारी थी, और आज जो तुमने उसका रूप देखा है वह तुम्हारे अनादर के कारण ही हुआ है। अमित ने कहा, नहीं वन्या, तुम्हारी यह बात सत्य नहीं। केटी का आज जो रूप है उसका कारण मैं नहीं हूं। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत हाथ मेरा भी रहा हो। लावण्य ने कहा, नहीं मीत, मैं इस विषय में तुम्हारी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं। अपराध तुम्हारा है। तुम ही बताओ, जिसने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया था, फिर तुमने उसे अपना बनाकर क्यों नहीं रखा? अगर तुमने ही उसे ढील न दी होती तो वह तुम्हारी इच्छा के विपरीत कभी न जा सकती थी। खैर, इन सब बातों को रहने दो। मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अमित ने कहा, तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। लावण्य ने कहा, मीत, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी बहन तथा मित्रों के साथ लेकर एक सप्ताह के लिए चेरापूंजी घुमाओ। यह मैं मानती हूं कि उसे आनंद न दे सकोगे, किंतु उसका हृदय तो शांत हो ही जाएगा। कुछ देर सोचकर अमित ने कहा, वन्या, मैं बात नहीं टालूंगा। उसके बाद लावण्य ने अति स्नेह भाव प्रदर्शित करते हुए अमित के सीने पर अपना सिर टिका दिया और कहा, मीत, मेरी एक प्रार्थना और है। इसके बाद फिर कभी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी।
मेरे साथ तुमने प्रेम करके मुझे आभारी किया है। यह बात मैं जन्म-जन्मांतर तक नहीं भूल सकती। मैं अपने संपूर्ण प्यार को सामने रखकर आज तुमसे प्रार्थना करने के लिए बाध्य हो गई हूँ। तुम्हारा प्यार मेरी नस-नस में समा गया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे हृदय की बात संसार केवल तुम्हारी अंगूठी के कारण जान सके। तुम्हारे प्रेम को मैं संसार की निगाहों से बचाकर अपने दिल में रखना चाहती हूँ। भगवान के लिए ऐसा ही करो। अपने प्रेम की निशानी अंगूठी को वापस ले लो। इतना कहकर लावण्य ने अमित की अंगूठी उतारकर उसकी ओर बढ़ा दी और फिर धीरे से उसकी उंगली में पहनाने लगी। अमित शांत रहा। उसने कोई ऐतराज नहीं किया। संध्या की धूमिल रश्मियों में दोनों के मुख एक दूसरे की ओर बढ़ गए। तो ये था एक छोटा सा अंक। होती है अगले अंक में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।